दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। चील बहुत बुद्धिमान थी। चील अपने घोंसले में अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति और बेटा एक हादसे में मर चुके थे। इस बात को काफी समय बीत गया था, लेकिन आज भी चील का दुख ताजा ही था। बाकी चीलों की तरह वो भी हर रोज शिकार पर जाती और जो कोई छोटा मोटा पक्षी मिलता उसे पकड़कर खा जाती। ऐसे ही एक दिन वो शिकार तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पेड़ पर बने एक घोंसले पर पड़ती है। लगता है किसी चिड़िया का घोंसला है। आज इस चिड़िया के अंडे ही उठाकर जाती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही अंडा उठाकर लाऊंगी। कुछ दिनों बाद दूसरे में से बच्चा निकल आएगा और उस बच्चे को ज्यादा मजे से खाऊंगी। चील ऐसा कहते हुए घोंसले से अंडा उठाकर ले जाती है और सीधी अपने घोंसले में आ जाती है। चील का घोंसला भी एक गुफा के अंदर था। अभी वो अंडा खाने ही लगती है कि उसकी बहन चील आ जाती है। दीदी किधर हो? मैं कितनी बार तुम्हें देकर जा चुकी हूँ। मैं ये मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा आपको भोजन देती चलूं। चील उस अंडे को घोंसले में ही रख देती है, जो कि घोंसले में तिनकों के नीचे चला जाता है और खुद मांस खाने लगती है। दीदी मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे पास आ जाया करो। पता नहीं तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ अकेली तो नहीं होती। मेरे पति और बेटे की यादें मेरे साथ हैं। तुम भी तो आती जाती हो मुझसे मिलने। अच्छा ये बताओ चिंकू कैसा है? कहना कि उसकी मौसी नाराज है। इतने दिन बीत गए, मिलने ही नहीं आया। और फिर चील की बहन अपने घर चली जाती है। चील भी सो जाती है। चील अंडा जिस घोंसले से उठाकर लाई थी वो घोंसला पारो चिड़िया का था। जब चिड़िया दाना ढूंढकर वापस आती है तो अपना एक अंडा ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है। पारो रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाजें सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पारो तुम क्यों रो रही हो? कौवे भैया मेरा अंडा कोई उठाकर ले गया है। रानो मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है। ये अच्छा है कि सिर्फ एक ही अंडा उठा कर गई है, दूसरा तो बच गया ना तुम्हारा। अब अपने घोंसले का ख्याल रखना। तुम्हारा घोंसला चील की नजर में आ गया है। और फिर कौवा और तोता चिड़िया को हौसला देकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन पारो चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अंडे में से बच्चे बाहर आने में सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। पारो चिड़िया बहुत बहादुर थी। अपने आप को तसल्ली देते हुए कहती है, मुझे अब अपने इस अंडे का ख्याल रखना होगा। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। चिड़िया के दिल से ये दुआ निकलती है। वो उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील जो कि अंडे के बारे में भूलकर अपने घोंसले में सो रही होती है, आज उसे भी अपने घोंसले में कुछ हरकत महसूस होती है। साथ ही हल्की हल्की आवाजें भी आती हैं। जैसे ही चील घोंसले में से तिनकों को थोड़ा सा हटाकर देखती है तो अंडा हिल रहा था। थोड़ी ही देर बाद अंडे में से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। चील उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। बच्चा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो सामने चील नजर आती है। मम्मा मम्मा मम्मा। चील तो बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर परेशान हो जाती है। अचानक चील की आंखों के सामने वही मंजर आता है जब उसका बच्चा अंडे से बाहर आया था। उसने भी ऐसे ही मम्मा कहा था। चील की आंखों में आंसू आ गए अपने बेटे को याद करके, जो 1 साल पहले तेज तूफान में एक चट्टान से टकराकर मर गया था। मम्मा मम्मा। चील जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आकर नन्हे चिड़िया के बच्चे को अपने परों से लगा लेती है। चील की ममता एक बार फिर से जाग उठती है। बच्चे को ऐसे ही प्यार करती है जैसे उसने पहली बार अपने बच्चे को किया था। चील बच्चे को घोंसले में तिनकों के नीचे छुपा लेती है। बाहर से उसके लिए दाना भी ढूंढने जाती है। बड़ी मुश्किलों से गंदुम का एक दाना ढूंढकर चील वापस आती है और आकर उस बच्चे को खिलाकर सुला देती है।
चील सारी रात सोए हुए बच्चे को घूरती रहती है। इसने मुझे मम्मा कहा, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। वो उस सोए हुए बच्चे को बहुत प्यार करती है। अगले दिन चील की बहन आती है। जब ये देखती है कि चील के घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा बैठा है तो उसके मुंह में तो पानी भर आता है। अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा ही उठा कर ले आई है, वो भी जिंदा। चलो, जब तक दीदी आती है मैं ही इसे मार देती हूँ, दीदी तो खुश हो जाएंगी। चील की बहन जैसे ही चिड़िया के बच्चे के पास जाती है, पीछे से चील भी आ जाती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं तो इसे मारने लगी हूँ। आपको तो पता है मुझे शिकार करने में कितना मजा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं पागल तो नहीं हो गई? ये चिड़िया का बच्चा है, तुम तो एक चील हो। इसके बाद चील अपनी बहन को सारी बात बताती है। दीदी, तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हम चील हैं, अगर हम एक चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो सारे खानदान में हमारा मजाक ही उड़ेगा। मेरी मानो, इस बच्चे को मार दो। बल्कि एक काम करो, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ, अपने बेटे चिंकू को शिकार करना सिखाऊंगी। आज तुमने ये बात कर दी है, दोबारा न करना। अब चली जाओ, खबरदार मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो। दीदी, आपको क्या हो गया है? पराये बच्चे के लिए अपनी बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन नाराज होकर चली जाती है। चील बच्चे को अपने परों में छुपा लेती है, रात को उसे दाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। समय गुजरने के साथ साथ चील को चिड़िया के बच्चे से और भी प्यार हो गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चील की सेहत खराब रहती थी, वो बहुत परेशान थी। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले तो बच्चे को मार कर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है, क्यों ना मैं इसे इसकी माँ के पास छोड़ाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा, वहाँ जो सुरक्षित रहेगा। मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा बच्चा अपनी माँ के पास ही है। जो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मामा, कहें। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है। देखो अपने आप को, तुम तो एक चिड़िया हो, जबकि मैं एक चील हूँ। हमारा परिवार बिल्कुल अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की चीलें तुरंत तुम्हें मार देंगी। मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हें किसी सुरक्षित जगह छोड़ आऊं। नहीं मामा, आप ही मेरी असली माँ हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? जो ऐसे नहीं कहो, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर आऊंगी? तुम चलो मेरे साथ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे ऐसे ही कुछ हो जाएगा। और फिर जो मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। चील जब पारो चिड़िया के घोंसले में पहुंचती है तो पारो चिड़िया तो चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। इसके बाद चील पारो चिड़िया को सारी बात बताती है। पारो चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसे चील की बात पर विश्वास करना ही पड़ता है। ये तो भगवान ने मुझे किसी नेकी का सिला दिया है जो मेरे बच्चे को अब तक सुरक्षित रखा। मम्मा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर ना जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? जो यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहते हुए चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। जो मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन मैं अपनी चील मामा के बिना नहीं रह सकता, उनकी तो सेहत भी अच्छी नहीं, वो अकेली कैसे रहेंगी? मेरे बेटे, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी चील मामा से मिलवा लाया करूँगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं, लेकिन जोजो को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो सिर्फ अपनी चील मामा के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह जोजो पारो चिड़िया से कहता है, मामा, आप प्लीज मुझे मेरी चील मामा से मिलवा लाएं, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। पारो से भी अपने बेटे की परेशानी देखी ही नहीं जा रही थी। वो उसे गुफा की तरफ ले जाती है।
जैसे ही वो गुफा में जाते हैं तो चील की हालत तो बहुत खराब थी। उसकी बहन भी उसके पास बैठी हुई थी और वो बस जो कह रही थी। मामा, आपको क्या हुआ है? बेटा, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगी। अब तुम अपनी असली माँ के साथ ही रहना, उनका ख्याल रखना और उनकी सारी बातें मानना। ऐसा कहते ही चील अपनी आंखें बंद कर लेती है। मामा, आंखें खोले मामा, अभी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैं आपके लिए भोजन भी लाया करूँगा, आपका ख्याल भी रखूँगा। मामा, आंखें खोले मामा। चील तो जा चुकी थी, अब जोजो को ये कौन समझाता। पारो चिड़िया और चील की बहन ये देखकर बहुत उदास हो जाते हैं।